एवरीवन, खोज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। खोज की जो टैगलाइन है, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। एनर्जी टॉक विद अ गेस्ट एंड टुडे मेरे देश की मिट्टी की खुशबू राजस्थान, और राजस्थान का म्यूजिक सबको लुभाता है, लेकिन दूसरी चीज जो राजस्थान की लुभाती है वो है राजस्थान का खाना। और मुझे बहुत ही हैप्पीली एक व्यक्ति को आप सबके सामने लाना है मेरे एनर्जी टॉक शो पे, और वो है मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त रीना जी। नमस्ते। नमस्ते। रीना जी का फर्म है धोरा, द फ्लेवर्स ऑफ राजस्थान। अब खाने का नाम सुनते ही मेरे मुंह में तो पानी आ जाता है, और जब राजस्थान की बात आती है तो दाल बाटी चूरमा और न जाने क्या क्या अमेजिंग डिलीशियस डिशेस आती है। तो ये नाम धोरा, आप दर्शकों को बताएं ये नाम कहाँ से आया? धोरा मीन्स सैंड ड्यून्स। ओके, तो सैंड ड्यून्स इज लाइक राजस्थान का सिनोनिमस इज सैंड ड्यून्स, राइट और राइट। उसको हिंदी में धोरा बोला जाता है। वाओ। तो मुझे ये नाम मेरे फूड वेंचर के लिए बहुत ही परफेक्ट लगा। ओके सो दिस इज हाउ इट केम धोरा। ओके, सो मैम ने कल्चर ट्रेडिशन उसको कनेक्टेड रहते हुए, एक तत्व को ध्यान में रखते हुए ये नाम सेलेक्ट किया है, और वो कनेक्ट करता है सीधा वहाँ की मिट्टी की खुशबू को। आप ये फील्ड से कब से जुड़े हुए हैं, कितने समय से? मैं 2017 से इस फील्ड में जुड़ी हूँ। ओके। एंड तब से प्रोग्रेस धीरे 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 आज मैं इस लेवल तक हूँ कि अहमदाबाद में राजस्थानी फूड के लिए धोरा इज अ नेम। वाओ। तो रीना जी को सब जानते हैं उनका फर्म धोरा के नाम से। क्या बचपन से आपका ये हॉबी था, पैशन था कुकिंग, या फिर कुछ सिचुएशन ऐसा आया कि आप कुकिंग को अपना एक प्रोफेशन बना लिए? नहीं, मैंने आई हैड ऑलवेज ग्रोन अप इन अ जॉइंट फैमिली। ऑलराइट। तो मैंने लाइफ में कभी खाना नहीं बनाया, कुछ नहीं। आई हैड बीन अ टॉम बॉय। बाइक्स चलाना, कार्स चलाना, रेसेस करना, ओके ये मुझे बहुत अच्छा लगता था। ओके बट खाना मैंने कभी नहीं बनाया, ओके क्योंकि हमेशा मैं बहुत बड़े घर में, बहुत फैमिली, बहुत लोगों के बीच रही हूँ, बहुत सर्वेंट्स के बीच रही हूँ। ओके। तो ये सब किया नहीं। शादी के बाद या मैंने घर पे रूटीन मम्मी को पूछ पूछ के कि मम्मी ये कैसे बनता है, मम्मी वो कैसे बनता है करके हम खाना बनाने लगी मैं। वाओ। फिर धीरे धीरे हाथ में, क्योंकि मेरी मदर और मेरी बड़ी मम्मी बहुत ही अमेजिंग कुक्स थे। ओके। तो वो टेस्ट हमें पता था कि मतलब वो चीज अगर मैं बनाऊंगी तो वो टेस्ट वही आना चाहिए मेरे खाने बिल्कुल में। बिल्कुल। तो वो करके मैं घर यहाँ शादी के बाद जब अहमदाबाद आई तो खाना बनाना शुरू किया। ओके तो बनाने लगी तो लोगों को मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद आता था। ओके। बट कभी भी मैंने इसको एज अ प्रोफेशन नहीं सोचा। जी। मैं जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं बहुत ट्यूशंस पढ़ाती थी बच्चों को, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट हूँ केमिस्ट्री में, तो बच्चों को ट्यूशंस पढ़ाती थी बच्चे के साथ। आई हैड टॉट मेनी किड्स फॉर मेनी इयर्स। ओके एंड फिर माय हस्बैंड नीडेड मी फॉर अ सपोर्ट इन हिज ऑफिस, तो आई जॉइंड हिज ऑफिस। ओके। वहां काम किया। बट मुझे ना पता नहीं अंदर से वो खुशी नहीं मिलती थी। आई वाजंट लाइक काम करती थी, पैसा भी आ रहा है, सब हो रहा है, बट जो होता है ना कि अंदर से सेटिस्फेक्शन जिसको बोलते हैं, जॉब सेटिस्फेक्शन। तो एक दिन ऐसे ना पता नहीं बैठे बैठे आई टोल्ड माय हस्बैंड मुझे तो ना रेस्टोरेंट खोलना है। ओके तो दे सेड कि ओके चलो डू इट, इफ यू वांट टू डू यू कैन डू इट। ओके। एंड दिस इज हाउ ये बीज जो है कि हाँ मतलब ये सोचा, हाँ खाना मेरा एक पैशन है, मुझे अच्छा लगता है बनाना, लोगों को मेरा खाना इतना पसंद आता है, राइट। तो आई शुड टेक इट टू द पीपल ऑफ अहमदाबाद। बिल्कुल। तो यहाँ से इसकी नींव शुरू हुई। ओके। अब शुरू हो तो ये हुई, पर चैलेंज ये था कि खाना पहुंचाना कौन सा खाना लोगों को सर्व करना है, मुझे किस चीज का रेस्टोरेंट खोलना है। ओके। तो उस टाइम ये सब कॉन्टिनेंटल और ये सब का बहुत चलन था। तो अगर मैं भी फिर वापस उसी में आ जाऊं तो there's nothing new। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने बहुत रिसर्च किया, सब सोचा, तब मुझे लगा कि नहीं, मुझे राजस्थानी कुजीन है जो कि यहाँ पे लोग सिर्फ दाल बाटी चूरमा के अलावा कुछ नहीं जानते, वो मुझे लोगों तक पहुंचाना चाहिए। वाओ। तो फिर हमने हमारा एक फ्लैट था, वहां से मैंने डिलीवरी सर्विसेज ही शुरू की। ओके। क्योंकि मुझे आई वाज लाइक लिटिल थोड़ा स्पेक्टिकल थी कि भाई लोगों को पसंद आएगा कि नहीं। मैं राजस्थानी फूड शुरू तो कर दूंगी, बिल्कुल। बट वो जमाना जब जहाँ चाइनीज और ये सब इतना कुजीन चल रहा है, मैक्सिकन, इटालियन, तो उसमें एक ट्रेडिशनल खाना लोग खाना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे।
राइट। तो आई शुड नॉट स्टार्ट, वाजंट एडवाइजेबल टू स्टार्ट अ रेस्टोरेंट। बिल्कुल। तो मैंने उससे ही डिलीवरी सर्विस से ही स्टार्ट किया। ओके। जल्दी उठ, बहुत सारे हर्डल्स भी आए, रात को 2-2 3-3 बजे उठ के हम लोग लीफलेट्स, क्योंकि बहुत पैसा इतना था नहीं कि नहीं मैं था। मार्केटिंग, और सोशल मीडिया का भी इतना चलन उस समय नहीं था जब बिल्कुल मैंने बिल्कुल स्टार्ट किया। बिल्कुल। द ओनली मीडियम्स वर रेडियो में दे दो, न्यूज़पेपर्स में दे दो, न्यूज़पेपर्स में। और मैं इतना पैसा उस पे खर्च नहीं करना चाहती थी। तो मुझे नहीं, आई वाजंट श्योर इवन कि वो घर घर जाएगा या नहीं, बात मेरी राइट पहुंची। तो मुझे राइट जो सबसे परफेक्ट मीडियम लगा वो था न्यूज़पेपर्स में लीफलेट्स डलवाना। राइट। तो उसके थ्रू मैंने डलवाया एंड इट रियली हैड अ गुड इम्पैक्ट। वाओ। लोगों तक मैं पहुंची, लोगों ने ऑर्डर्स देने शुरू किए एंड पीपल अप्रिशिएटेड द फूड अ लॉट। ओके सो ओके। दिस हाउ माय जर्नी स्टार्टेड। लवली। सो इट वाज अ इंस्पिरेशनल स्टोरी, और मेरे चेहरे पे इसलिए स्माइल आई बिकॉज आई एम बाय बर्थ अ टॉम बॉय। और मैंने 30 साल तक कुकिंग में अपना पैर नहीं रखा था, और अब पिछले 3 साल से मैं ही कुकिंग कर रही हूँ। सो द स्टोरी रिसेम्बल्स मी टू। बट जैसे आपने देखा कि मैम ने किस तरह से ग्रो किया और अपने हॉबी को प्रोफेशन में कन्वर्ट किया, तो अगर आप हॉबी को प्रोफेशन में कन्वर्ट करते हैं तो डेफिनेटली आपका वो हॉबी चार चांद लगाएगा और लोगों के दिलों को जीत पाएगा। अब ये जर्नी के दौरान कुछ स्ट्रगल्स आए होंगे, कुछ सोशली सामाजिक दृष्टि से देखें, फैमिली की दृष्टि से बच्चों को संभालना, उनकी पढ़ाई, सब कुछ, तो कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स। और कहा जाता है कि एक पत्थर ठोकर खाकर कंकर कंकर हो जाता है, और एक पत्थर ठोकर सहकर शंकर शंकर हो जाता है। तो कुछ एक या दो स्ट्रगल आप दर्शकों से कहें। स्ट्रगल्स तो देखिए, कुछ भी काम करें उसमें अगर स्ट्रगल नहीं आए तो आपको सक्सेस मिल ही नहीं सकती। नहीं। और स्ट्रगल करें तो ही आप हीरे बनते हो। 100%। तो द सेम थिंग मेरे साथ भी हुए ही हैं। एक साल हमने ये फूड डिलीवरी शुरू की। ओके। तो उसके बाद 1 साल बाद थोड़ा सा अच्छा चलने लगा, तो मैंने फूड कोर्ट में अपना काम शुरू किया, यहाँ राजपथ के पास ही। फूड कोर्ट का उस समय बहुत चलन था जी। तो मुझे भी लगा लेट मी स्टार्ट विद द फूड कोर्ट। ओके। तो मैंने फूड कोर्ट में अपना वेंचर खोला। ओके। अच्छा जाने लगा, 1 साल इट वाज गुड। तो मुझे लगा नाउ आई शुड ओपन अ रेस्टोरेंट। मैंने अपनी प्लेस फाइनल की, सब जगह किया, सब एडवांस वगैरह सब दे दिया एंड द लॉकडाउन स्टक। सब खत्म, सब बंद, सारे ड्रीम शैटर्ड। हम घर में थे। नाउ एवरीथिंग वेंट अप डाउन, लॉसेस भी हुए, सब कुछ हुआ, बट ठीक है, जो चीज नहीं खत्म हुई वो थी मेरी हिम्मत जी। मैंने हार नहीं मानी। जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ, मैंने अपने फैमिली को पूछा कि क्या मैं बाय द टाइम वी ओपन अ रेस्टोरेंट, क्या मैं घर से शुरू कर सकती हूँ जी। बट बीइंग अ मारवाड़ी फैमिली, तो हमारे घर में इस तरह से घर से काम करना या इसको बहुत अच्छा नहीं मानते। मतलब उन लोगों की जो है अच्छा या बुरा वो उनकी समझ है। तो माय फादर, माय फैमिली, नहीं नहीं नहीं, घर से तो काम बिल्कुल नहीं करना है, क्या सोचेंगे लोग कि घर से काम कर रही है, तुम्हें कहाँ पैसों की जरूरत है। राइट। बट माय किड्स दे वर वेरी सपोर्टिव। उन्होंने उस समय मुझे बोला कि मम्मी अगर आप करना चाहती हो यू शुड डू इट। एंड दिस इज हाउ जो धोरा की जो मेन चीज थी वो शुरू हुई वापस से। फिर से हमने काम बहुत अच्छे, उस समय सोशल मीडिया मार्केटिंग वाज सुपर, उस हाइट पे था। तो माय किड्स क्रिएटेड क्रिएटिव मेन्यूज फॉर मी। हमने बहुत सारे वीडियोस वो लोग बनाते थे मेरे लिए, पिक्चर्स अच्छी अच्छी क्लिक करते थे और हम सोशल मीडिया में पोस्ट करने लगे। और इस तरह से लोग हम तक पहुंचने लगे। और अब उस समय मैंने ये सोचा कि मैं बच्चों पे कब तक डिपेंडेंट रहूंगी। तो मैंने उन लोगों से, मुझे कुछ भी नहीं आता था सोशल मीडिया के बारे में, पिक्चर्स पोस्ट करना, इवन इंस्टाग्राम का तो मेरे पास अकाउंट भी नहीं था उस समय तक। तो मैंने उनसे हर चीज सीखी, राइट फ्रॉम मेकिंग द रील्स टू वीडियोस टू एडिटिंग देम, एंड नाउ आई पोस्ट ईच एंड एवरीथिंग ऑन माय ओन। तो अपने आप मुझे ये लगता है कि अपने काम की हर बारीक से बारीक चीज की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन या एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। वाओ। तो इट वॉज अ ग्रेट लेसन टू ईच एंड एवरी पर्सन। अगर आप बिजनेस में करना चाहते हैं, अगर अपने आप को उस मुकाम पे देखते हैं, नथिंग इज इम्पॉसिबल। आप सीखिए, आप एक या दो लोगों के सामने मूर्ख बनोगे, लेकिन पूरी दुनिया के सामने आप हीरो बन सकते हो अगर आप में वो चाहत है तो। और मैम ने जैसे बताया कि उनके बच्चे उनकी इंस्पिरेशन बने। अगर वो दुनिया या समाज पे अपना ध्यान केंद्रित करते तो सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, वो रोग उनको पकड़ लेता। पर उन्होंने उस बात पे ध्यान ना देकर अपने पैशन को
burning desire बनाया, strong burning desire, and she grabbed the opportunity, and now today she is on the process to become the best entrepreneur of being a woman. So अब इसमें एक या दो गोल्डन मोमेंट्स कुछ इस जर्नी के दौरान Yeah. जो हमेशा आपको मेमोरेबल रहेंगे. मतलब आपको तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करते ही होंगे, 100%. मैं भी 100% इस चीज में बिलीव करती हूँ. Okay. तो ऐसा ही मैं आई वाज लाइक वर्किंग, काम करते करते मुझे ऐसा लगा कि मुझे ना इफ यू नो फूड कॉन्शियस जो अनिल मूलचंदानी है, उनका बिल्कुल. एक फूड फ्रेटर्निटी में बहुत नाम है जी. तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपना फूड ना उनको टेस्ट करवाना है. वाओ. एंड मुझे लाइफ में जो टाइम्स फूड अवार्ड है जी. वो तो मुझे लेने स्टेज पे जाना ही है किसी भी वाह. कीमत पर. वाओ. तो उसके लिए मेहनत तो करनी है, ऐसे ही बैठे बैठे तो नहीं मिलेगा. तो मैंने अनिल मूलचंदानी सर को अप्रोच किया कि वुड यू लाइक टू टेस्ट माय फूड. देखिए, मांगने से कुछ नहीं जाता है, ज्यादा से ज्यादा बंदा मना ही करेगा, और मिल गया तो वारे न्यारे. यही मेरे साथ हुआ. 100%. सेकंड डे ही मैसेज्ड मी, मैंने उनको फेसबुक पे पिंग किया, मैसेंजर पे ही मैसेज मी, वुड यू लाइक टू डू फूड फेस्टिवल या एट हाउस ऑफ एमजी. मतलब इसके से बड़ा मेरे लिए और क्या रास्ता हो सकता था अपने आप को, अपने फूड को लोगों तक पहुंचाने का. जी जी. एंड दिवाली के जस्ट बाद मेरा जैसे ही लॉकडाउन, सारे रेस्टोरेंट्स खुले एंड हमारा फूड फेस्टिवल हुआ, राजस्थानी फूड फेस्टिवल, एंड इट वाज सच अ ह्यूज हिट. वो दिन से रीना मोनोत एंड धोरा फ्लेवर्स ऑफ राजस्थान बिकेम अ नेम इन अहमदाबाद फूड इंडस्ट्री. अमेजिंग अमेजिंग. तो आपने देखा कि मैम ने एक स्टेप आगे रखा, एक इनिशिएटिव लिया कि वो एक बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं, एंड the universe came in front of her in a form of big miracle, and she did a great event very successfully. अब being a successful woman today, आप दूसरी वुमेन को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे जिनके अंदर कुछ टैलेंट छुपे हुए हैं बट कुछ न कुछ झिझक उनके मन में रह जाती है कि समाज या घर वालों को क्या जवाब देंगे? प्लीज. आई ऑलवेज बिलीव इन 3 P's: पैशन, परसिवरेंस एंड पेशेंस. वाओ. पैशन अगर आप में है तो मैं हमेशा कहूंगी एज अ विमेन अपनी फेलो विमेन को सपोर्ट करें. अगर मेरी डॉटर्स आज मुझे सपोर्ट नहीं करती तो शायद मेरे लिए ये स्टेप लेना और इस मुकाम तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता. बिल्कुल. तो एक औरत ही औरत को सपोर्ट करके आगे पहुंचा सकती है. 100%. तो अगर आप अपने सराउंडिंग में किसी भी विमेन को देखते हैं कि इसमें ये हुनर है या ये पैशन है, एनकरेज हर, एनकरेज करें उसे हेल्प करें कि वो किस तरह से काम कर सकती है. काम आप कोई बहुत पैसा किसी भी काम में इन्वेस्टमेंट लगाना कोई जरूरी नहीं है. आप अपने घर से, अपने आसपास से भी काम शुरू कर सकते हैं. बस पैशन होना चाहिए और उसको फॉलो करने की आप में काबिल होना चाहिए कि मुझे उसको, मेरे पैशंस को फॉलो करना है. फिर परसिवरेंस, थोड़ा पेशेंस, आपको मेहनत करनी है. आपके आगे बहुत सारी अड़चनें भी आएगी लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है. उनसे लड़ना है, आगे बढ़ना है. कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती. ये बात को हमेशा मानना है. और जो मन में धारण कर लिया है, जो सोचा है, उसको किसी भी कीमत पर हासिल करना है. कितनी भी मेहनत लगे, रात दिन लगे, तो भी आपको सोचना नहीं है. और जहाँ पैशन है वहाँ आपको वो काम रात हो या दिन हो वो बुरा लगता ही नहीं है. मेरा ये मानना है. क्योंकि मुझे कुकिंग, आप सुबह से शाम में बीमार हूँ या कुछ भी हूँ, मुझे कुकिंग करा ले, आई विल ऑलवेज डू इट. राइट. तो दिस इज द थिंग, ऑलवेज फॉलो योर पैशन and follow your dreams. Wow, तो it was a great message again. और संस्कृत में कहावत है, करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सील पर पड़त निशान. अगर आप अभ्यास करते रहेंगे, कंटिन्यूस अपने पैशन में जुटे रहेंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको अपने पैशन से अलग कर सकती है. आप में वो जुनून होना चाहिए कुछ कर दिखाने का. ऐसे एनर्जी टॉक्स आपके सामने लाते रहेंगे. इट वॉज अ ग्रेट एनर्जी टॉक एंड आई एंजॉयड इट अ लॉट. होप यू ऑल लाइक द वीडियो, कमेंट एंड अगेन सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल खोज बाय पुनीत जी. Keep watching such energy talks and keep changing your life with new experiences. खोज की जो टैगलाइन है, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है. Thank you so much. Have a great day. Jai Kashtabandhan. Thank you, Puneet ji.